साथियों जिस तरीके से लोकसभा चुनाव 2024 के रिजल्ट आए तो उसमें यहां पर इंडिया गठबंधन के कई नेताओं ने यह बात कही कि अगर उत्तर प्रदेश की इन 16 सीटों पर बसपा ने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे होती तो यह 16 सीट भी हम जीत जाते और यहां पर बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाता लोकसभा चुनाव 2024 में। और यहां पर इन्होंने बहुजन समाज पार्टी को बीजेपी की बी टीम भी कही थी, खासकर अखिलेश यादव। और वहीं उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस ने भी यह बात कही थी बहन जी के पार्टी बसपा को लेकर। और अब जब यहां पर दिल्ली प्रदेश में इंडिया गठबंधन नहीं रहा, अलग अलग चुनाव लड़ा यहां पर आम आदमी पार्टी ने और वहीं यहां पर कांग्रेस ने, तो उसमें साथियों यहां पर मुख्य भूमिका कांग्रेस ने यहां पर बी टीम का निभाया है। कहीं ना कहीं आपको बताएंगे इन 14 सीटों पर कांग्रेस ने यहां पर मुख्य भूमिका बी टीम की निभाई है, जिसमें यहां पर बीजेपी की बी टीम के तौर पर इन 14 सीटों पर ये इन्होंने काम किया कांग्रेस ने के। और जो नतीजे हैं वो आपके बीच अगर रखें तो साथियों सीट यहां पर है संगम बिहार, जहां पर साथियों बीजेपी प्रत्याशी को यहां पर 54,049 वोट मिले थे और यहां पर साथियों आपके प्रत्याशी को साथियों 53,705 वोट मिले थे। और साथियों जीत का अंतर मात्र यहां पर 344 वोटों का था। और यहां पर साथियों जो कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट मिले थे वो यहां पर 15,863 वोट मिले थे। तो कहीं ना कहीं साथियों यहां पर बीजेपी के बी टीम के तौर पर काम करके यहां पर आम आदमी पार्टी को हरा दिया और यहां पर बीजेपी को जीत दिलवाई कांग्रेस के इस सीट पर। आगे आपको बताना त्रिलोकपुरी विधानसभा सीट है, जहां पर साथियों भाजपा को यहां पर 58,217 वोट मिले थे और यहां पर आम आदमी पार्टी को 57,825 वोट मिले थे। साथियों जीत का अंतर यहां पे मात्र 392 था, 392 जीत का अंतर था यहाँ पर। और जो कांग्रेस प्रत्याशी को यहाँ पर वोट मिले थे वो 61,47 वोट यहाँ पर टोटल मिले थे। तो यहाँ पर भी साथियों मुख्य भूमिका के रूप में बी टीम के रूप में कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट मिला, इसके तौर पर यहाँ पर आम आदमी पार्टी हार गई। आगे आपको बताएं तो जंगपुरा सीट है, जहां पर साथियों भाजपा को 38,859 वोट मिले और यहां पर साथियों आपको मिले 38,184 वोट। और यहां पर साथियों जो जीत का अंतर था 675 था, कांग्रेस को जो वोट मिले वो यहां पर साथियों 7,350 वोट थे। यानी कि जो यहां पर जीत के अंतर तभी अधिक वोट यहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी को मिले और यहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी के वजह से यहां पर आम आदमी पार्टी हार गई। और वहीं साथियों अगर आपको आगे बताएं तो राजेंद्र नगर विधानसभा सीट है, जहां पर साथियों यहां पर आपको बताएं तो यहां पर भाजपा को साथियों 46,671 वोट मिले, आपको यहाँ पर 45,444 वोट मिले और जीत का अंतर 1,231 था। और यहाँ पर जो कांग्रेस को वोट मिले वो 4,015 थे, यानी कि जो जीत का अंतर था भी उससे भी अधिक वोट यहाँ पर मिले और बी टीम के रूप में काम किया कांग्रेस ने और बीजेपी की बंपर जीत यहाँ पर हो गई। और वहीं साथियों तिमरपुर विधानसभा सीट की बात करें तो 50,429 वोट यहाँ पर भाजपा को मिले और आपको 49,460 वोट मिले, जीत का अंतर 969 था। और यहाँ पर साथियों कांग्रेस को 7,827 वोट टोटल मिले थे। ये और अगली सीट की बात करें साथियों यह है मालवीय नगर, जहां पर बीजेपी को यहाँ पर 39,564 वोट मिले, आपको 37,433 वोट, जीत का अंतर 2,131 वोट का था। कांग्रेस को साथियों यहाँ पर 6,770 वोट मिले। और वहीं साथियों ग्रेटर कैलाश की बात करें जहां पर भाजपा को 49,594 वोट मिले यहाँ पर और आपको 46,406 वोट मिले। और आपकी हार का जो यहाँ पर वोट परसेंटेज था वहां पर उनको 3,108 वोट का जीत का अंतर था। और यहाँ पर साथियों कांग्रेस को 6,711 वोट टोटल मिले। नई दिल्ली विधानसभा सीट की बात करें जहां पर साथियों खुद अरविंद केजरीवाल हार गए, यहाँ पर साथियों भाजपा को 30,088 वोट मिले, आम आदमी पार्टी को यहाँ पर साथियों 25,999 वोट टोटल मिले। और यहाँ पर साथियों जो जीत का अंतर था वो मात्र 4,089 वोट का था। और यहाँ पर जो कांग्रेस को वोट मिले वो 4568 वोट का था। यानी कि अगर यहाँ पर कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी गठबंधन में लड़ती तो यहाँ पर सीधा सरकार कांग्रेस और आम आदमी की पार्टी की बन जाती इन 16 सीटों के मुकाबले। 16 सीट ये आती और उनके खाते में यहाँ पर 21 सीट और गई थी। तो
तो यहाँ पर साथ ही उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार दिल्ली में बन जाती। आगे आपको बताएं छतरपुर विधानसभा सीट है जहां पर 80,469 वोट यहाँ पर भाजपा को मिले, 74,230 वोट यहाँ पर आपको मिले और यहाँ पर जीत का अंतर 6,239 वोट का था। कांग्रेस को यहाँ पर 6601 वोट मिले। और अगली सीट यहाँ पर साथियों महरौली है जहां पर 38,349 वोट भाजपा को मिले और वहीं साथियों आपको 46,567 वोट मिले और जीत का अंतर 8218 वोट का था और यहाँ पर कांग्रेस को 9338 वोट मिले थे। अगली सीट साथियों आपको बताएं तो मादीपुर विधानसभा सीट है जहां पर साथियों भाजपा को 52,019 वोट मिले और आम आदमी पार्टी को यहाँ पर साथियों 41,120 वोट मिले। जीत का अंतर 10,999 था। और यहाँ पर कांग्रेस को साथियों आपको बताएं यहाँ पर कांग्रेस को 17,958 वोट मिले। बदाली विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर 61,192 वोट बीजेपी को मिले और यहाँ पर आम आदमी पार्टी को साथियों टोटल 46,029 वोट मिले। और यहाँ पर साथियों आपकी हार का जो यहाँ पर वोट परसेंट था और 15,163 था और यहाँ पर 41,071 वोट यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी को मिला था। कस्तूरबा नगर की बात करें यहाँ पर भाजपा को 38,067 वोट टोटल मिले। आम आदमी पार्टी की बात करें तो यहाँ पर इनको 18,617 वोट मिले। जीत का अंतर साथियों 19,450 था और 27,019 वोट यहाँ पर कांग्रेस को मिले थे। अगली सीट साथियों नागलोई जाट है जहां पर साथियों 75,272 वोट भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई और यहां पर आम आदमी पार्टी को 49,021 वोट मिले। जीत का अंतर साथियों 26,251 वोट का था और 32,028 वोट टोटल यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी को मिली थी। तो यहाँ पर साथियों ये हम नहीं कह रहे कि यहाँ पर इन्होंने बी टीम के तौर पे काम किया, मगर जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के दौरान जब यहाँ पर जो 16 सीट उत्तर प्रदेश की थी जिन पर बहन जी को यहाँ पर भाजपा के जीत से भी ज्यादा वोट मिले थे, तो उन सीटों पर यहाँ पर इंडिया गठबंधन के कई नेता यहाँ तक कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी बहुजन समाज पार्टी पर यह आरोप लगाया था कि अगर इन सीटों पर यह चुनाव नहीं लड़ती तो यह 16 सीट भी हम जीत जाते और बीजेपी का उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान सुपड़ा साफ कर देते और यहाँ पर इंडिया गठबंधन की सरकार हम बना देते। ऐसी बात जब उन्होंने कही थी तो कहीं ना कहीं साथियों यह वीडियो इसीलिए है कि जब आप यहाँ पर उनको बी टीम का नाम दे रहे हैं बसपा को, तो यहाँ पर पूरी तौर पर इन 14 सीटों पर दिल्ली में पूरी तरीके से यहाँ पर कांग्रेस ने बीजेपी की बी टीम की तरह काम किया, क्योंकि जितनी वोट का अंतर था बीजेपी की जीत से उससे अधिक वोट इन सीटों पर यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी को मिला था। तो यहाँ पर कांग्रेस ने बी टीम के तौर पर काम किया, ऐसा कह सकते हैं हम। और इसके तौर पर यहाँ पर आपको बता दें क्योंकि यहाँ पर लोकतंत्र है, संविधान का पूरे भारत में राज्य, तो यहाँ पर सभी पार्टियों का अधिकार है लड़ने का, वो कितनी भी सीट पर वोट दर्ज करें, कितनी भी यहाँ पर वोट पाए, मगर उनको सभी को लड़ने का अधिकार है। ये वीडियो बनाने का मेन मोटिव यही था, जिस तरीके से यहाँ पर लोकसभा चुनाव के दौरान बहुजन समाज पार्टी को बी टीम का इन्होंने धब्बा लगाया था। तो इस पर कांग्रेस के ऊपर अब बी टीम का धब्बा लगा, इस पर क्या प्रतिक्रिया क्या रहा है जरूर देना। सभी साथियों क्रांतिकारी जय भीम नवोदय।